जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग अब से पिछले वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 तक फाइनल कर चुके हैं। आज हम सभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो चलिए शुरुआत किया जाए और समझा जाए। तो मेरे दोस्त, दिया है इस प्रश्न में, आप जब पढ़िएगा तो देख लीजिएगा क्या दिया है, क्या करना है, और उस चीज को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त, इस प्रश्न में क्या है, दिया है कि एक त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री, कोण Q बराबर 90 डिग्री और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PQ बराबर इतना। तो ज्ञात करना है साइन P का मान, कॉस P का मान और tan P का मान, ये चीजें ज्ञात करना है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि सबसे पहले तो जो फिगर में दिया है, पहले एक त्रिभुज बनाना है जिसमें कोण Q क्या है, 90 डिग्री। तो एक त्रिभुज बनाए लेते हैं हम लोग। पहले एक मैंने त्रिभुज बना लिया। ओके, क्लियर बात यहां तक। इसमें कौन सा त्रिभुज बना, PQR। बस शर्त ये रखना है कि कोण Q क्या हो, कोण Q 90 डिग्री हो। तो अब हम सभी करेंगे क्या, कोण Q यानी जो समकोण है वहां पे 90 डिग्री जो है वहां पे Q रखेंगे। क्लियर बात। बाकी जो भुजा बच गया, आई मीन शीर्ष बच गया, पॉइंट बच गया, क्या बच गया, P और R, उसको कहीं भी रख दीजिए, P और R कहीं भी रख देंगे। ओके, आगे बढ़ते और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं मेरे दोस्त। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, आगे का पॉइंट ये है, कोण Q बराबर 90 हो गया, ये डाटा दिया हुआ, और PQ दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर। PQ कितना है, 5 सेंटीमीटर। PQ कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते और चीजों को समझते हैं। तो जो कुछ दिया, चूंकि PR आप प्लस QR का मान कितना है, 25। तो यहां से किसी एक का मान निकाल लीजिए पहले, क्योंकि हमें तीनों, एक चीज तो आप समझ रहे हैं कि हमें किसी भी तरीके से तीनों भुजा चाहिए, जिसमें से केवल एक दिया है। हाँ, तो अब इसमें से किसी एक का मान निकाल लीजिए, या तो आप PR निकाल लीजिए या तो QR। जो ही हम लोग PR का मान ज्ञात करेंगे मेरे दोस्त, तो 25 माइनस QR, या कोई दिक्कत है। अब ये हो गया इक्वेशन 1। अब इसके अलावा कुछ पता नहीं चल पा रहा है हम लोगों को। ओके, अब किया तो किया क्या जाए। तो अब एक बात समझते हैं जी, और कुछ तो ये हो गया, इसी वाले इक्वेशन से ये हो गया, इतना बराबर ये लिख दिए, और कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो एक बात देखिए, इसके अलावा बस एक ही पॉइंट बच जाता है कि Q बर जो है 90 डिग्री का कोण है। Q कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। तो सामने वाला कर्ण हो जाएगा, और जब सामने वाला कर्ण हो जाएगा तो एक सूत्र लगेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आ जाते हैं, और चूंकि कोण Q बराबर 90 डिग्री, इसलिए कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लिखना हो तो लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, नहीं तो Q बराबर 90 लिख दे तो बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं। तो कर्ण क्या होगा, कर्ण का मान क्या है, PR, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार की जगह पर क्या है, PQ, और लंब की जगह क्या है, QR। यहां तक बात समझ में आ रहा है, ठीक है, मैं आगे बढ़ूं, बिल्कुल क्लियर। ओके, अब एक चीज ध्यान देना, PR का मान कितना है, PR का मान है 25 माइनस QR। तो PR की जगह कितना रख देंगे, 25 माइनस QR, ये PR की जगह हुआ, और स्क्वायर अपनी जगह पर है। बचा क्या, PQ का मान कितना देखिएगा, PQ का मान देखिए तो पहले दे रखा कितना, 5 का स्क्वायर, और QR स्क्वायर अपनी जगह पर। आगे बढ़ते और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो मेरे दोस्त, आगे बढ़ेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर देखिए क्या दिख रहा है, A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे दोस्त, A माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए सूत्र होता है, जैसा कि आप जानते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, या माइनस 2AB को बीच में भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बात यहां तक। ये यहां पर देखिए, A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर क्या है, A स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और माइनस 2AB, A की जगह पर 25 और B की जगह पर QR। क्लियर है, ओके। अब बराबर 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस QR स्क्वायर। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे ठहर के आप समझिएगा, यहां तक बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, क्लियर बताइएगा, देख लीजिए एक बार, सच में ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखिए, QR स्क्वायर इधर भी है, QR स्क्वायर इधर भी है,
प्लस क्यू आर स्क्वायर उधर जाएगा, तो ये प्लस क्यू आर स्क्वायर और ये माइनस क्यू आर स्क्वायर, तो प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? क्लियर है? तो इस तरीके से ये फाइनल हुआ कि कर दें हम अगले स्टेप में, समझ रहे हैं? ठीक है। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25। क्लियर बात? ओके। तो माइनस 50 क्यू आर बराबर क्या होगा? 25 माइनस 625, राइट? समझ पा रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल शिद्दत से समझिएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल हम भी आराम से पढ़ा रहे हैं, राइट ना? ओके, तो अब क्या होगा देखिए, अब यहां पे क्यू आर ज्ञात कर लेते हैं। क्यू आर बराबर तो 25 माइनस 625 माइनस 600, क्लियर? माइनस 600, ये माइनस 50 गुणा में उधर जाएगा तो भागा माइनस 50, ओके, माइनस 50, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, 12 5 60, यानी क्यू आर बराबर 12। क्लियर? देखिए क्यू आर का मान मिला जी, ये किसका मान मिला? क्यू आर का। लेकिन यार हमें चाहिए क्या? हमें तो पी आर भी चाहिए। पी आर के लिए कुछ ज्ञात कर चुके हैं क्या? देखिए पी आर बराबर क्या? 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए पी आर बराबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं समीकरण 1 से, राइट ना? 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का मान कितना? 12, यानी कितना? 13 सेंटीमीटर। तो कहीं ना कहीं हमें पी आर भी मिलेगा। एक नजर देख लीजिए और बताइए कहीं पे दिक्कत हो तो। क्लियर है? ठीक है। अब मेरे दोस्त अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को पूछ क्या रखा है इस प्रश्न में? बोला है कि साइन पी, कॉस पी और टैन पी का मान क्या होगा? टैन पी मतलब साइन पी, कॉस पी और टैन पी का मान क्या होगा? मैं इस चीज को हटा रहा हूं और समझाने का प्रयास। इसके बाद आप लोग मेरे दोस्त यदि नहीं लिख पाए हैं तो आप थोड़ा बैक कर लीजिएगा। हाँ जी, इसके बाद मैं आगे बना रहा हूं, इसलिए अब साइन पी बराबर क्या होगा जी? साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, अर्थात लंब बटा में कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो देखो परपेंडिकुलर क्या होगा? त्रिभुज है, तो त्रिभुज में देख लेते हैं किस कोण के बारे में बात किया है? पी, तो पी के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी क्यू आर, और बटा में कर्ण यानी हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना? क्यू आर, और हाइपोटेनस कितना? पी आर। तो ओके, परपेंडिकुलर कितना हो गया? परपेंडिकुलर क्यू आर और हाइपोटेनस है आपका, क्या बोला जाए, पी आर। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है। क्यू आर का मान कितना है? क्यू आर का मान 12 और पी आर का मान 13। साइन पी का मान हो गया। अब हमें ज्ञात करना है कॉस पी, तो कॉस पी बराबर यानी कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण यानी बेस बाई हाइपोटेनस। तो पी जब लेंगे तो पी के सामने वाला परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा, ये हो गया हाइपोटेनस। हमें क्या चाहिए? बेस चाहिए, तो बेस क्या होगा? पी क्यू। बेस क्या होगा? पी क्यू। तो बेस बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मान कितना? पी आर। पी क्यू का मान देखिए कितना है? 5, अब बटा में 13। उसके बाद बोला है दोस्त टैन पी, टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में आधार यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो पी के सामने वाला परपेंडिकुलर क्यू आर बटा में क्यू आर यानी परपेंडिकुलर बटा में बेस। बेस का मान क्या है? ये तो हाइपोटेनस ही रहेगा, कर्ण ही रहेगा। बेस क्या हो गया? पी क्यू, क्यू आर बटा में पी क्यू। क्यू आर का मान कितना है? 12 और पी क्यू का मान 5। यह रहा क्वेश्चन नंबर 10। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, अब बढ़ते हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है सत्य और असत्य, कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। और
कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, कारण को भी दीजिए आप, राइट ना, कि क्यों। तो चलिए अब हम लोग आगे करते हैं। अब 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 में पहला, 11 में आपको 5 क्वेश्चन है, सत्य और असत्य बताना है, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला यानी ए, या पहला दे रखा है ऐसे तो कर लेते हैं रोमन गिनती में। हाँ जी, लाइन क्या है, tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है। tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है। अब बताना कि ये सत्य है या असत्य है। देखो मेरे दोस्त, इस प्रश्न को समझने के लिए ना अब रुकना होगा, बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं होगा। हाँ जी, एक बात समझिएगा, जब आप चीजें समझिए, और मैंने पहले आप उस चीज को समझिए, भिन्न में आइए बात, आप पहले समझिए। मैं बहुत सारा भिन्न लिख दे रहा हूं यहां पे। ओके, ये बहुत सारा भिन्न हो गया। ऊपर वाला डाटा अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। अंश हर, अंश हर, अंश हर। ओके, और एक बात समझते हैं अब जी, ध्यान दीजिएगा। और आप जब इसका 15 में 17 का भागा दीजिएगा तो 0 कुछ आएगा, राइट ना, 0.8 करके कुछ आएगा। इसका भागा करिएगा तो 1 कुछ आएगा, इसका भागा करिएगा तो 0.6 आएगा, उसका भागा करिएगा तो 0.9 के करीब आएगा, और आगे भागा दीजिएगा, राइट ना, तो 1.5 आएगा। अब मान जो भी है उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक चीज ये देखना है कि इसका मान 0 कुछ आएगा, 0.8 के आसपास आया। हाँ, 17/136, ठीक है। 1.6 के आसपास आएगा इसका, ये आएगा 0.6 आएगा, ये होगा 0.9 के आसपास आएगा, ऐसे करके, और ये आएगा 1.5। जो भी आए, हम लोग अब एक बात समझते हैं जी, कि मान जो भी आएगा आए, हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं यार। अच्छा, एक चीज देखो, इसमें इसका मान 1 से ज्यादा, जब 1.5 आया है, इसका मान मतलब क्या, इसका मान 1 से अधिक है, इसका मान 0 से क्या है, सॉरी 0.9 के आसपास है, यानी इसका मान 1 से कम है। इसका मान आप देखिए 0.6 है, इसका भी मान 1 से कम है, लेकिन इसका मान 1.66 करके आएगा, भागा दे लीजिएगा। इसका मान क्या है, 1 से ज्यादा है, और इसका मान 0.8 करके कुछ आएगा। ओके, कहीं पर कुछ जगह पर किसी का मान 1 से अधिक है, कहीं पर। तो आप एक बात बताइए, ध्यान दीजिए, चीजें केवल भिन्न देखकर यदि बताना हो, केवल भिन्न देखकर कि किसका मान 1 से अधिक आएगा और किसका मान 1 से कम आएगा, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, मैं डायरेक्ट आप लोगों को बता रहा हूं, राइट ना, और कमेंट में बताइएगा कि क्या आप ये पहले से जानते थे, हाँ या नहीं। ओके, मेरे दोस्त देखिए, जब अंश का मान, अंश यानी ऊपर वाला डाटा, 1 से मतलब अंश का मान जो है, अंश ऊपर वाला यदि छोटा है तो उसका मान 1 से छोटा आएगा। कितना भी आप भागा दीजिए, उसका मान हमेशा क्या रहेगा, 1 से छोटा रहेगा, 1 से कम रहेगा। लेकिन यदि ऊपर वाले का मान बड़ा है, यानी अंश बड़ा है, तो उसका मान 1 से बड़ा आएगा। जब ऊपर वाला छोटा है तो मान 1 से कम आएगा, और जब ऊपर वाला यहां पर भी छोटा तो 1 से मान कम आएगा। लेकिन जो ही ऊपर वाला बड़ा हो गया, मान 1 से ऊपर आएगा। जब ज्यादा रहेगा अंश तो मान भी 1 से ज्यादा आएगा, और जब क्या बोला जाए, अंश छोटा है तो मान भी, वैल्यू भी 1 से छोटा आएगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। एक बात ये देखा है, tan a का मान 1 से हमेशा कम होता है, प्रश्न ये बोला है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अच्छा, एक बात समझते हैं जी, tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ओके ओके, अच्छा, इसमें 3 डाटा होता है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। इसमें केवल
कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा उसके आधार पर हम लोग बस ये चर्चा किए कि हाइपोटेनस जो होता है दोनों से बड़ा होता है, हाइपोटेनस जो होता है दोनों से बड़ा होता है यानी सबसे बड़ा होता है, लेकिन इन दोनों में कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा हम लोगों को पता नहीं है। कभी परपेंडिकुलर भी बड़ा हो सकता है और कभी बेस भी बड़ा हो सकता है, दोनों में से कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है। अब बात आ गया यार दोनों में से कोनो बड़ा छोटा हो जाए हंसा तो हमने के कैसे क्लियर बतावे के, देखो हमने के क्या बतावे के है, हमने के ये बतावे के ना कि मान एक से ज्यादा बा कि ना, एक मान एक से हमेशा ज्यादा आई कि ना, एक से ज्यादा तब भी आई जब अंश जब हमेशा बड़ा रही, अंश जौन हमेशा का रही बड़ा। तब बताई जा कोनो जगह हम बतैले बानी या कोनो किताब में लिखल बा कि परपेंडिकुलर बेस से हमेशा बड़ा होला, ये जरूरी नहीं के आ इहो नहीं कि परपेंडिकुलर हमेशा बेस से छोटे हुई, कोई गारंटी ना बा, कोनो गारंटी बा जी, कोनो गारंटी नहीं के ना। चलिए राउर बारात में हम सब अल्लाह बनब ठीक बा आई हमने के क्लियर नहीं बता सकिला, अरे आप जिनके से आपो के बारात में हम सब अल्लाह बन जी राइट ना, क्या दिक्कत बा। हाँ लेकिन हमारा बारात में तू लोग चिल्लई है जब मौत, हमारा बारात में हमारा बबुए साहब अल्लाह बनी आवाज आ समझा जा, बाकी टेंशन की जरूरत नहीं के आवाज आ। हाँ हाँ एगो हमार चेला आज नहीं शायद हम बतावत रही तोनी के कबो शायद तो लोग की क्लास में कबो होती नहीं, हम एगो बड़ा भयंकर चेला बा, ऐसे नहीं पूछल जाला कि वो अचानक खड़ा भल आज कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार काहे होला। अब हम बड़ा भयंकर आपदा में पड़नी, हम तो जवाब थोड़ा सा दे देनी कि लंब और आधार के अनुपात के tan थीटा वो नहीं समझ पाता, हम थोड़ा सा जल्दी में रहनी, हम कहनी कि देखो tan थीटा का मान ना tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होइबे करेला। तो कहता ना हम कैसे मानी, हम मनबे नहीं करब, हम ठीक है। हम कहली देखो हे के हम समझाए के कोशिश कैनी, हम कहली कि हे के का कहल जाला, तो कहलस क, हम कहली बताओ काहे कहल जाला के, कहता हमके तो ना पता भैया, लेकिन हम ना जानत हुआ हीरो, वो कहता हमके तो ना पता है लेकिन ना हम जरूर कल बता दे। हम मजाक में लहनी करा के, वो कहता ना, हम कहनी बतावा है कि क कहल जाला, क काहे कहल जाला। हम सोचनी क्योंकि बात से दबा दे, लेकिन वो चेला वो हमहू से बड़ खुरापाती, वो कहलस भैया कल हम जरूर तोहरे बताइबे कि क काहे बोला जा। हमारा गांव में एगो भयंकर बाबा हवा, समझत हुआ, तो वो अगला दिन आयल जरूर, कहलस भैया हो वो दिन वाला क्वेश्चन ना हम क के आइल बानी, का और बताई का कहतानी। वो कहता ना देख भैया भयंकर बाबा हमरा बतैले वाला ना कि एगो पाइप लो, एगो सीधा पाइप ले लो, एगो हैसन पाइप जोड़ दो। हम ठीक हो गल, जोड़ दनी का, तो भैया हाई कोनावा से फूकबा ना तो कही क यही से करा के कहल जाला क, समझे तू टॉपिक कोनो दिक्कत। हाँ तो हमने ये सीखत नहीं जा कि आ जा सुना जा, कोनो दिक्कत नहीं है। हाँ कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये चीज बताना है। तो बबुआ 1 से कम हम तभी कह पाएंगे जब ये क्लियर हमें पता रहे कि परपेंडिकुलर यानी लंब हमेशा आधार से कम होता है, क्योंकि इसको देखो हम लोग यहां से ये सीख गए, इसको 1 से कम होने के लिए लंब को छोटा होना यानी अंश छोटा रहेगा तब उसका मान 1 से कम आएगा, इसका मान 1 से कम तभी आएगा अंश जब क्या हो छोटा रहेगा। लेकिन हम लोग क्लियर नहीं कह सकते कि लंब हमेशा यानी परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है, छोटा ही होता है। परपेंडिकुलर बेस से बड़ा हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, हम लोग क्लियर नहीं बता सकते। तो इसका मतलब ये है इसका मान 1 से कम भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो क्या ये इसमें एक शब्द बोला है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, हमेशा 1 से कम होता है, क्या सही बोल रहा है? सही नहीं बोला, क्योंकि उसका मान 1 से अधिक भी हो सकता है और 1 से कम। हाँ ये बोलता कि tan a का मान 1 से कम हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये क्या है असत्य हो गया। क्लियर बात? ओके आगे
अगला लाइन, और कहाँ भयंकर बाबा से मिले जाते, अरे आवा हाजी, हाँ एक लाइन है, सेक ए बराबर 12/5, 12/5। अब इस लाइन में क्या दिया ना हीरो कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 सही है, सेक ए बराबर 12/5 सही है। अब हम कैसे जवाब दें कि सही है या नहीं है, हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब फिर वही पुराना अंदाज अपनाएंगे कि रे यार सेक ए बराबर होता क्या है, सेक ए बराबर होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन, हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, हाइपोटेनस बेस से बड़ा होता है। वो तरीके इसका भी हाइपोटेनस जो है ना बेस से बड़ा है, ये तो सही है। हाँ लेकिन यदि यही रहता सेक ए बराबर 5/12, क्या संभव है? नहीं संभव, क्योंकि हाइपोटेनस जो है बेस से छोटा हो गया, संभव नहीं। हाइपोटेनस हमेशा की जो होता है बेस से बड़ा होता है। तो अब बताओ कि सेक ए बराबर इतना सही है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी कोण के लिए ये हो सकता है। चलो तो सेकेंड वाला सही है, पहला वाला गलत है। चलिए आ जाओ थर्ड वाला देख लेते हैं दोस्त। हाँ जी, हाँ जी, ये है थर्ड। आगे कह रहा है कि कॉस ए, कोण ए का कॉस ए, हम इसको लिख भी दे रहे हैं, कॉस ए कोण ए के लिए, कोण ए के लिए कॉसेकेंट, कॉसेकेंट का के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त का मतलब शॉर्ट फॉर्म। कुल मिला के ये कह रहा है कि कॉस ए जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है। क्या सही है? याद करिए, मैंने आपको एकदम इंट्रोडक्शन के क्लास में मैंने बताया था साइन का पूरा फॉर्म ये होता है, कॉस का ये होता है, ये होता है कोसाइन, और कॉसेकेंट, कॉसेक का होता है कॉसेकेंट। याद करिए, कॉसेकेंट कॉसेक का होता है, इसका होता है कॉसेक का। तो मेरे भाई हम लोगों ने क्या सीख रखा है कि ये जो कॉसेकेंट है, कॉसेक का, सॉरी कॉसेक जो है इस कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप है, कॉसेक जो है कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप है। लेकिन ये कह रहा है कि कॉस कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप है, ये क्या है? असत्य। बात समझ रहे हैं? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं जी। अगला लाइन दे रहा है दोस्त। हाँ जी, हाँ जी, कॉट ए जो है, कॉट ए में कोण, कॉट ए जो है, कॉट और ए का गुणनफल है, कॉट ए जो लिखा गया है कॉट और ए का गुणनफल है, क्या गुणा के फॉर्म में है? तो मेरे दोस्त एक चीज ध्यान दीजिए, कॉट ए जो है, कॉट और ए का गुणनफल नहीं है, कॉट ए जो है कॉट और ए का गुणनफल बिल्कुल नहीं है। यहां पर ये बताता कि आपको ए का मतलब, अभी इतना क्वेश्चन किया आप महसूस होगा कि ये बताता कि किस कोण के सामने आपको जाकर लंब और आधार देखना है। इन ये बिल्कुल नहीं बताता कि ये दोनों का गुणा है, ये क्या गुणा है? ये नहीं, तो कॉट ए का गुणनफल नहीं है। यह बस यह दर्शाता है कि किस कोण के सामने किस कोण की बात की जा रही है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, किसी भी थीटा कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है, किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 सही हो सकता है? ये आप बताइए ना। नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है सूत्र परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बड़ा होता है, यानी हाइपोटेनस बड़ा होना चाहिए था, कर्ण बड़ा होना चाहिए था, इसलिए क्या है? रॉन्ग है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये रहा प्रश्न। और मेरे दोस्त आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। और एक चीज ख्याल करिएगा मेरे दोस्त, आगे का जो चैप्टर एक्सरसाइज आने वाला है, आगे का जो भी एक्सरसाइज हम लोग रीड करेंगे पढ़ेंगे, उसको पढ़ने के लिए आप ये जो फॉर्मूला आप जान रहे हैं इसको थोड़ा अच्छे से रिपीट करके आइएगा। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, या कॉसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, ये अच्छे से याद होना चाहिए। कॉस थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, सॉरी बेस बाई हाइपोटेनस, और ठीक इसका अपोजिट सेक थीटा, हाइपोटेनस बाई बेस। ओके, और एक चीज है tan थीटा इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर बाई बेस, या कॉट थीटा बराबर बेस बाई परपेंडिकुलर। ये तीन चीज आगे आपको क्लियर रखना होगा, कंप्लीट रखना होगा। हाँ जी, तभी आगे हम लोग अच्छे से इसे कर पाएंगे। कोई दिक्कत है? ओके, हाँ चलो तो ठीक है, आज का क्लास इतना ही, कल फिर मिलते हैं।